बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा करें। एनल सेक्स और ओरल सेक्स सेफ होता है? हाँ, करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। आज मैं इस पॉडकास्ट के इसी बयान पर बात करना चाहता हूँ। मेज़बान ने सवाल किया कि ओरल और एनल सेक्स सेफ हैं, तो जवाब मिला जी हाँ, इनमें कोई मसला नहीं है या ये करने से कोई मसला नहीं होता। एज अ डॉक्टर मेरा मकसद किसी फर्द पर तनकीद करना नहीं है, बल्कि साइंटिफिक एविडेंस की बेस पर बात करना है। देखिए, मेडिकल साइंस में कंप्लीटली सेफ यानी बिल्कुल महफूज या फिर कंप्लीटली हार्मफुल यानी बिल्कुल नुकसानदेह जैसी टर्मिनोलॉजी अक्सर इस्तेमाल नहीं की जाती। असल सवाल जो है वो ये नहीं है कि कोई अमल महफूज है या गैर महफूज, बल्कि असल सवाल ये है कि उस अमल के खतरात क्या हैं और वो खतरात या रिस्क कितने कॉमन हैं और क्या उन खतरात को किसी हद तक कम किया जा सकता है। ओरल सेक्स और सेहत के खतरात। सबसे अहम मसला ह्यूमन पापिलोमा वायरस या एचपीवी है। एचपीवी जो है वो दुनिया में सबसे आम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में से एक है। ये वायरस मुंह और हलक के जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, जो लाइनिंग है, उससे मुतासिर करता है और बाज़ अफराद में कई साल बाद कैंसर का बाइस बन सकता है। अमेरिका में आज एचपीवी से रिलेटेड ओरोफेरेंजियल कैंसर यानी हलक के पिछले हिस्से, टॉन्सिल्स और जुबान की जड़ के कैंसर मर्दों में इसी एचपीवी से रिलेटेड सबसे आम कैंसर बन चुका है। अमेरिकी सीडीसी के मुताबिक तकरीबन 60 से 70% ओरोफेरेंजियल कैंसर्स इसी एचपीवी से मुंसलिक हैं। रिसर्च से यह भी मालूम हुआ है कि जिन अफराद के ओरल सेक्स पार्टनर्स की तादाद जितनी ज्यादा होती है, उनमें इस एचपीवी रिलेटेड थ्रोट कैंसर का खतरा नुमाया तौर पर बढ़ जाता है। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ओरल सेक्स के जरिए सिर्फ एचपीवी ही नहीं, बल्कि गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, क्लामिडिया और हेपेटाइटिस बी भी मुंतकिल हो सकते हैं। एनल सेक्स और तिबी हकाइक। एनल सेक्स के हवाले से सबसे अहम मसला HIV ट्रांसमिशन का खतरा है। CDC के मुताबिक HIV ट्रांसमिशन के लिहाज से एनल सेक्स जो है वो सबसे ज्यादा खतरे वाला जिनसी अमल समझा जाता है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि रेक्टम की इंटरनल लाइनिंग जो है वो बहुत ही नाजुक और पतली होती है। इस लाइनिंग में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स या आप कह लें मामूली से जख्म बड़ी आसानी से पैदा हो जाते हैं और इन्हीं माइक्रोस्कोपिक टीयर्स के जरिए वायरस के मुंतकिल होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। CDC के मुताबिक रिसेप्टिव एनल इंटरकोर्स में HIV ट्रांसमिशन का खतरा इंसर्टिव पार्टनर के मुकाबले में तकरीबन 13 गुना ज्यादा होता है। इसके अलावा एनल सेक्स के जरिए और भी इन्फेक्शंस हैं जो ट्रांसमिट हो सकते हैं, मसलन HPV, क्लामिडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B और C। मजीद ये कि रिपीटेड ट्राउमा बाज़ अफराद में एनल फिशर, रेक्टल ब्लीडिंग और फीकल इनकॉन्टिनेंस जैसे मसाइल हो सकते हैं। तो अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि ओरल और एनल सेक्स सेफ हैं, तो जवाब में ये कह देना कि जी हाँ सेफ हैं, इनके करने में कोई मसला नहीं। ये स्टेटमेंट साइंटिफिकली इनकरेक्ट है। तो जी उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। वेल, होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।